अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो वीडियो का लास्ट पार्ट है जी, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। और आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज का थंबनेल है बेस्ट स्टॉक मार्केट और बेस्ट कुरियर कंपनी। इन दोनों टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो मैं थोड़ी सी भी अच्छी लगूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में 2 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 आपको बताऊँगी कुरियर कंपनी कौन सी बेस्ट है। स्टेप नंबर 2 सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट कौन सी है। दोनों में से कोई सा भी पहले कवर अप हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट पकड़ा है वो पकड़ा है बेस्ट कुरियर कंपनी। तो कुरियर कंपनी मैं यहाँ पर अगर एक नाम लूँगी तो ऑब्वियसली वो एक पॉलिसी के मुताबिक नहीं होगा अच्छा, लेकिन येस, आप कुरियर कंपनी चूज़ करने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि कुरियर कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। वो न्यू आई है तो आपको बहुत ख्वार करेगी, लेकिन अगर वो न्यू आई है और उसके पास अपनी कन्वेंस है, अपनी गाड़ियाँ हैं, अपने राइडर्स हैं, उसके बारे में सारा पता कर लें, उससे कुछ लोगों से पूछ लें, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ एक वो पोल लगा लें या फिर अपने एक पोस्ट लगा लें कि बेस्ट कुरियर कंपनी कौन सी है, तो आपको बहुत से लोग सजेशन देंगे। क्योंकि मेरा हर कंपनी के साथ एक एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे 3 ही कंपनियां मैंने शुरू से रखी हैं, जिनमें से माशाल्लाह से 2 के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात होती है कुरियर कंपनी की पेमेंट मेथड। आपको पेमेंट जितनी जल्दी वापस देते हैं कंपनी वाले, उतनी ही वो अच्छी कुरियर कंपनी है। और दूसरी सबसे मेजर बात, टाइम से डिलीवरी। जितनी टाइम से डिलीवरी होगी उतनी अच्छी आपकी पेमेंट भी बनेगी, उतना अच्छा आपका क्लाइंट भी बनेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले आप पेमेंट मेथड को लाजमी सर्च कर लिया करें, कि उनसे पूछ लिया करें कितने दिन बाद आएगी, कैसे सारा सीन है, और उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और वो जनाब आपने ये पूछ लेना है कि आप कितने दिन में डिलीवरी करते हैं। और चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी, 2 कुरियर कंपनी के साथ अपने अकाउंट ओपन करें, एक के साथ कभी भी ना करें। अक्सर औकात ऐसा होता है, कुछ आपको 1-2 हफ्ते में ही पता चल जाता है कंसाइनमेंट का कि क्या सीन है। मेरी 2 के साथ होती है। सीन क्या होता है, कुछ शहरों में कुछ कंपनीज बहुत फास्ट सर्विस देती हैं, जैसे कि आपने आज पार्सल दिया और कल डिलीवर हो गया, वेरी नाइस। और कुछ शहरों में वही कंपनी बहुत गंदी सर्विस देती है। यहाँ पे आज पार्सल दिया और 7, 10, 12, 13, 14 दिन हो गए और पार्सल डिलीवर नहीं, और क्या आता है जी, ऑन रूट है, ऑन रूट है, ऑन रूट है। तो ये आपने देख लेना है, जो पार्सल जो कंपनी जिस एरिया में बेस्ट सर्विस दे रही होगी, आपने उसको वो पार्सल दे देने हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, चाहे आपका काम बहुत बड़ा है, चाहे आपका काम बिल्कुल छोटा है, 2 कंपनियों में अपने अकाउंट ओपन करें। और अकाउंट कैसे ओपन करते हैं मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और अकाउंट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने हफ्ते के आपके अगर 15 पार्सल हैं तो आप देख लें जो कंपनी के एरियाज़, जैसे कि लाहौर है, आपकी एक कंपनी आपको लाहौर सिटीज़ बहुत अच्छा कवर कर रही है, तो आप उसे सारे लाहौर के पार्सल दे दें। विद इन सिटी के आप दूसरी कंपनी को दे दें। तो इससे क्या होगा, आपका प्रेशर पॉइंट भी कम होगा, दूसरी कंपनी के साथ लड़ाई भी कम होगी, झगड़े भी कम होंगे, और आपका जो है ना डिलीवरी सिस्टम भी थोड़ा सा फास्ट होगा। वो क्यों फास्ट होगा कि आपने एक कंपनी को अगर 10 पार्सल दिए हैं तो वो आपको नेक्स्ट डे कहेगी ना कि आपके 5 पार्सल डिलीवर हो गए, आपका 50% जो रेशो आ रहा है, ठीक है, तो आप बड़े तसल्ली में होंगे, चलो इस कंपनी ने 50% रेशो हमारा बना दिया, कवर अप कर लिया। तो दूसरी कंपनी भी जब 50% कर देगी, मीन्स कि आप दोनों तरफ से बैलेंस में हैं। अगर आप एक ही कंपनी को 20 पार्सल दे देते हैं तो वो 5 डिलीवर करते हैं, यानी कि आपका रेशो जो है डिलीवरी का वो 25 है। तो डिफरेंस आ गया ना। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, 2 कुरियर कंपनी ज्वाइन करें, कोई सी भी करें, कोई भी, बस बैकग्राउंड देख लें, वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। एक कंपनी तो बिल्कुल ना करना, जिसको भी पूछना है वो कौन सी कंपनी है वो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको उसका नाम बता दूँगी। हर बंदी रो रही है उसके साथ काम करके, माफ़ करे वो कंपनी, तो वो बिल्कुल ना करना। बाकी अच्छी कुरियर कंपनीज़ बहुत सारी हैं, जिनमें अगर अच्छी कंपनी के नाम लेना शुरू करूँ तो एमएनपी की सर्विस आ गई, मूवेक्स की सर्विस आ गई, टीसीएस की सर्विस आ गई, और लेफर्ड कंपनी की सर्विस आ गई। आई थिंक मैं प्रोनाउंस ठीक किया है, पता नहीं, लेफर्ड ही कहते हैं, लेपर्ड कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो ये 4 कंपनियाँ इस वक्त हिट पे जा रही हैं, और जो न्यू आने वाली हिट में है वो ट्रैक्स कंपनी बहुत अच्छी है, ब्लू एक्स बहुत अच्छी है। ये कंपनियाँ जो है ना बहुत अच्छी जा रही हैं और आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड है। टीसीएस का थोड़ा सा एक इशू मैंने सुना है कि टीसीएस वाले थोड़ी सी पेमेंट जो
है उनकी लेट आती है, तो वो मुझे ऐसा सच पता नहीं है क्योंकि मेरा TCS के साथ बिल्कुल भी अकाउंट नहीं है। हाँ, हमारी वन ऑफ द हिट कुरियर कंपनी पाक पोस्ट, अगर आप चाहते हैं कि सारा काम आपका बहुत लोएस्ट बजट में हो जाए, अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो पाक पोस्ट भी बहुत अच्छी है। लेकिन एक मसला होता है कि पाक पोस्ट के राइडर खुद नहीं आते, आपको खुद जाके पार्सल देने पड़ते हैं। वहाँ पे एक एक पार्सल की आपको पर्ची बनानी पड़ती है, फिर आपको पेमेंट जो है वो खुद जाके लेनी पड़ती है, आपके बैंक्स में नहीं आती है। बाकी जितनी भी दूसरी कुरियर प्राइवेट कुरियर कंपनी है वो पेमेंट जो है आपको बैंक में आती है और राइडर खुद आते हैं पार्सल घर लेने, तो वो थोड़ा सा आसान है। तो उसके लिए आपके पास कैसे अकाउंट ओपन करना और क्या क्या टूल्स होने चाहिए, चलिए आगे जाके सुनते हैं। अच्छा जी, तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जब आप जाएं वहाँ पर। तो सबसे पहले तो जो है आपको ये बात एक क्लियर कट बता दूं कि बहुत सी लड़कियां जो क्वेश्चन करती हैं कि किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं, तो कुरियर कंपनी ऑफिस जाने से पहले आपके पास अपना एक पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वो तो आपको सारी बात है बैंक जाएंगे तो पता चल जाएगा, मैं यहाँ पर वो नहीं बताऊँगी। लेकिन यस, आपको बैंक जाना पड़ेगा। और अकाउंट नंबर कई लड़कियाँ पूछती है ज़रूरी है हमारा ही हो, तो देखें जिस बंदे के नाम पे एफिडेविट बनना होता है ना, एफिडेविट क्या होता है पहले वो बता देती हूँ आपको। आप जब कुरियर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुआहिदा करते हैं कि हम आपके साथ ये आपका एक अकाउंट ओपन करा रहे हैं, तो वो आपको एक एफिडेविट भेजते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं जिसके ऊपर उनकी सारी पॉलिसीज़ लिखी होती हैं, जिसके एंड पे लिखा होता है येस आई एग्रीड। तो आपने उसको टिक करके एक सिग्नेचर करके उन्हें वो पेपर रिटर्न करना होता है। वो उनकी गारंटी होती है कि आपने येस उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब जिस बंदे के नाम पे वो एफिडेविट बनेगा या वो स्टाम्प पेपर बनेगा या जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं दोनों, तो वो आपका बनेगा, उसी बंदे के नाम का अकाउंट नंबर उनको देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा उनके फॉर्म के ऊपर। फॉर्म देगी कंपनी आपको पूरी ईमेल में, आपको उसको प्रिंट निकालना है और आपको जो है ना वो करना पड़ेगा। सही है। अच्छा जी, अब दूसरी बात आ जाती है कि ऑनलाइन बिज़नेस में हमें टूल्स का मैंने पहले स्टार्ट में भी बताया था कि क्या क्या होना चाहिए। एक आपके पास मोबाइल होना चाहिए, एक ट्राइपॉड होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, बस ये। लेकिन जब आप COD अकाउंट ओपन कर लेते हैं किसी कुरियर कंपनी के साथ, फिर आपके पास अकाउंट ओपनिंग के लिए एक अदद स्टैंप होना चाहिए। स्टैंप क्या होती है ये मैंने पिक्चर लगा दी, आप देख लेंगे। स्टैंप होती है, आप अपना जो भी आपने बिज़नेस का नाम रखा है, लाइक जैसे मेरा निसा कॉस्मेटिक एंड फोटोग्राफी है, तो निसा कॉस्मेटिक एंड फोटोग्राफी के नाम की ही मैंने स्टैंप बनवाई है। वो मस्ट होती है किसी भी कुरियर कंपनी के साथ आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका जो स्टाम्प पेपर, जो एफिडेविट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनेगा, उसके एंड पे आपको सिग्नेचर के साथ स्टैंप मस्ट चाहिए। विदाउट स्टैंप वो आपका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, जो कि मस्ट है। उसके बिना नहीं ये COD का अकाउंट ओपन होगा। हो तो जाएगा, वो तो अकाउंट ओपन कर देंगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं कर सकते ये काम। उसके बाद आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए जो कि मस्ट है, प्रिंटर भी मस्ट है। और प्रिंटर के बाद जारी बात है आपके पास प्रिंटर पेपर होने चाहिए और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और आपको प्रिंट निकालना आना चाहिए। क्योंकि जब आप कुरियर कंपनी के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो वो प्रॉपर वे में आपको बुकिंग करनी होती है। वो कैसे करनी है वो उसका एक अलग वीडियो बनेगा, कैसे बुकिंग करते हैं मैं आपको पूरा पोर्टल समझाऊंगी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। और प्रिंट लेकर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से प्रिंट होता है, पेपर आपको किस तरह से प्रिंट आउट करना होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको टूल्स बता दिए कि कुरियर कंपनी में जाने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फिर आप एक COD का अकाउंट होल्डर होने की हैसियत रखते हैं या एबल हैं कि आप वो बना सकते हैं। उसके बिना आप COD का अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरियर से रिलेटेड ही स्टेप नंबर 3 है पैकिंग मटेरियल। तो वो कहाँ से मिलता है, बहुत सी लड़कियों का है, तो ये आपको जनाब कुरियर कंपनी वाले ही देते हैं, फ्री में बिल्कुल नहीं देते। साइज़ के हिसाब से, फ्लायर के साइज़ के हिसाब से पेमेंट होती है। जो सबसे स्मॉल वाला साइज़ होता है वो आपको कॉस्ट करता है आई थिंक 12 से 15 रुपये, और उसके बाद आगे आगे जाते जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ा वाला जो फ्लायर होता है आई थिंक 30 रुपीज़ चार्ज होता है, इस तरह से। तो ये डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। आप अपने ऑन पे भी फ्लायर बनवा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। मैंने अभी तक नहीं बनवाया क्योंकि मैंने बहुत जगहों से रेट लिया, तो वो पर केजी के हिसाब से एक तो डिलीवरी चार्जेस होते हैं और
दूसरा प्रिंटिंग कॉस्ट अलग से, फ्लायर अलग से, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। वो तब आप करें जब आपका बिज़नेस एक लाखों के लेवल पे मिलियंस में चला जाए, तब आप अपनी प्रिंटिंग, अपनी वो पैकिंग बनवा सकते हैं, उससे पहले ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी कुरियर कंपनी को ज्वाइन करेंगे उनके अपने फ्लायर्स होते हैं और वो आपको अपने फ्लायर्स देंगे और उनकी पेमेंट जो होती है वो आपके अकाउंट में से ही डिटेक्ट होती है। जो आप उन्हें पार्सल्स देते हैं उन्हीं के अंदर से वो आपकी पेमेंट डिटेक्ट होती है। आपको बाय हैंड उनको पैसे नहीं देने होते, आपको जस्ट ऑर्डर करना होता है फ़ोन करके। किसी भी आपके पास मैनेजर का नंबर हो या आपके पास किसी का भी नंबर हो, राइडर को नहीं, किसी मतलब ऑफिस के बंदे को आपको कॉल करनी होती है कि सर हमें फ्लायर चाहिए, हमें 25 चाहिए, हमें 30 चाहिए। वो साइज़ आपसे पूछेंगे कि कौन से साइज़ के चाहिए, आप उन्हें साइज़ बताएंगे, 12x12 का चाहिए, बड़ा चाहिए, मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए। वो आपको साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जो है घर पे डिलीवरी करवाएंगे। उनका राइडर ही देने आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कोई पेमेंट नहीं देंगे। वो पेमेंट डिटेक्ट होगी आपकी नेक्स्ट पेमेंट के अंदर से जो आपको पेमेंट आती है। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पैकिंग की बात करें, कुरियर कंपनी की बात करें, उसी टॉपिक से रिलेटेड आ जाता है कि पार्सल को पैक कैसे करना है और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। बहुत से लोगों के अपने अपने मेथड हैं। मुझे जो सबसे सेफ़ साइड लगती है, जिसमें डैमेज का ख़तरा बहुत कम होता है, वो है बबल रैप। बबल रैप के रोल आपको उस मार्केट से मिलेंगे जहाँ से डिस्पोजेबल आई थिंक बर्तन मिलते हैं, वो जो कैटरिंग की होती है, डिस्पोजेबल कैटरिंग, उस शॉप से मिलेंगे। यहाँ जो शॉपर वाली शॉप होती है जिनके पास बहुत ही हैवी तादाद में शॉपर्स होते हैं या जो भी वरेवर, वो आपको मार्केट अपने अपने शहर के हिसाब से सर्च करनी पड़ेगी। आई डोंट नो, मैं आपको नहीं बता सकती उसका। वो आपके जो मेल हज़रात हैं उनको सर्च करना पड़ेगा कि बबल शीट कहाँ से मिलेगी। बबल शीट की पिक्चर भी लगी हुई है, आप लोग चेक कर लेंगे। बबल शीट होती है, आप में से बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनको पता ही होगा कि उसके ऊपर एक बबल शीट होती है जिसे हम पटक पटक करके फाड़ते भी हैं तो बड़ा मज़ा आता है, तो वो आपको बाय करनी पड़ेगी। वो सबसे सेफ साइड होती है। और उसके बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट भी चाहिए होती है, क्योंकि छोटी छोटी लिपस्टिक को रैप करने के लिए बहुत आसानी रहती है। वो थोड़ी सस्ती भी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर अगर आप बबल रैप करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो एक ट्रांसपेरेंट रोल भी आता है शीट का, जिसको जो हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, जिसको हम आई थिंक फ्रेशनर सीलर बोलते हैं। वो ट्रांसपेरेंट शीट भी आपको बड़े रोल मिल जाते हैं उसी शॉप से जहाँ से बबल शीट मिलेगी। और ट्रांसपेरेंट टेप जो बड़े वाली होती है, चौड़े वाली होती है, वो वाली टेप चाहिए होती है। उसके साथ आप पैकिंग करेंगे। पैकिंग कैसे करेंगे ये भी हम आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि एक पैलेट को किस तरह से पैक करना चाहिए कि पंजाब से जब वो सिंध में जाती है तो वो डैमेज क्यों नहीं होती। तो हम इंशाल्लाह आपको पैकिंग करना भी सिखाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी तक के लिए इतना ही कि पैकिंग के लिए आपको क्या क्या। अब लास्ट स्टेप आ गया, आपने कुरियर कंपनी में अकाउंट खोल लिया, आपने अपना बैंक अकाउंट खोल लिया, आपके पास आपने ID कार्ड पे आपने एफिडेविट बनवा लिया, सारा कुछ कर लिया, आपने सारा पैकिंग भी कर ली। अब आप बताएं, हमने पार्सल भी भेज दिए, अब बताएंगे हमें पेमेंट कैसे मिलेगी। पेमेंट का जो मेथड है वो सिंपली होता है, आपने जो अकाउंट नंबर अपने फॉर्म पे मेंशन किया होता है, हर कंपनी का अलग अलग सीन है। कुछ कंपनीज़ मंडे को पैसे भेजती हैं, कुछ कंपनीज़ ट्यूसडे को पैसे भेजती हैं, कुछ कंपनीज़ जो हैं फ्राइडे को पैसे भेजती हैं। ये हर कंपनी आप अपने हिसाब से जब किसी भी कंपनी में अकाउंट ओपन करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि हमारी जो पेमेंट है वो ट्यूसडे के ट्यूसडे आती है। अब जैसे कि मेरी जो है वो ट्यूसडे को आती है और कभी कभी लेट भी हो जाती है, तो डिपेंड करता है ये ओकेजन्स पे। तो जनाब आपको जो है कुरियर कंपनी के हिसाब से चलना होता है और उनके एक पेमेंट होती है। पेमेंट आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। उसके लिए सबसे सेफ साइट क्या होती है, मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑनलाइन ऐप बाय कह रही हूँ और डाउनलोड कर लें और अपने बैंक से उसको ओपन करवा लें। ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग बहुत अच्छी ऐप है। मतलब आप किसी भी, जैसे मेरा बैंक अल-फलाह में अकाउंट है तो मैं उसकी ऐप यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत आसानी रहती है कि मैं सबको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बैंक ट्रांसफ़र मोबाइल से ही हो जाता है, आपको वहाँ नहीं जाना पड़ता, बैंक में नहीं जाना पड़ता। तो ऑनलाइन बिज़नेस की बात हो रही है तो ऑनलाइन बैंकिंग भी साथ बता देती हूँ कि आप अपने मोबाइल के अंदर ही ऐप डाउनलोड कर लें। बहुत इजी होता है। आप वेंडर्स के साथ, जैसे कि आपने अगर मुझसे कोई सामान मंगवाया है तो आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, तो आपको ये नहीं होगा जी हस्बैंड घर पे नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकती हैं। इट्स वेरी ईजी और ये कोई भी बंदा कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब कुरियर से रिलेटेड आपको बता दूं कि पार्सल जो हमारे रिफ्यूज़ हो जाते हैं वो वापस कैसे आते हैं। तो ये रिटर्निंग चार्जेस होते हैं कंपनीज़ के, वो भी लेती हैं कंपनीज़। यानी कि जैसे कि आपका क्लाइंट ने पार्सल रिफ्यूज़ कर दिया, बहुत से फेक ऑर्डर्स होते हैं। अब वो क्या होता है, वो आपको 10 दिन 12 दिन, कुछ कंपनीज़ एक हफ़्ते बाद, कुछ कंपनीज़ जल्दी दे देती हैं, बस आपको मिल जाता है, लेकिन वो लेट होता है, उसके चार्जेस भी होते हैं। यानी कि ये जाने के भी चार्जेस आपने दिए हैं और वापस आने के भी आपके तकरीबन 90 से 80 से 150 की रुपीज़ तक वो लोग चार्ज करते हैं। हर कंपनी के डिफरेंट चार्जेस हैं, ये आपको आपकी कंपनी बताएगी। जो भी आप कंपनी ज्वाइन करेंगी हर कंपनी के चार्जेस डिफरेंट हैं। वापसी के रिटर्निंग चार्जेस बोलते हैं उसको, ये चार्जेस भी होते हैं।
और उसके अलावा जो चार्जेस होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, आपके साथ कुरियर कंपनी वाला जब मुआहिदा करते हैं तो बहुत से लोग उस फार्म को नहीं पढ़ते, लेकिन वो आपसे तेल के पैसे भी ले रहे हैं, यानी कि जिनको कहते हैं फ्यूल चार्जेस भी लेते हैं, जीएसटी भी लेते हैं, और आपसे पिकअप के भी चार्जेस होते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस इसके नाम पे। वो क्या होता है, हिडन चार्जेस होते हैं, वो आपको बिल्कुल पता नहीं होता। बहुत सी लड़कियां कहती हैं ठीक है भाई 220 रुपये डीसी ओके है, लेकिन जनाब 220 डीसी के अलावा कुरियर कंपनी आपकी जो टोटल ओवरऑल एक क्रॉस पेमेंट बनेगी, जैसे कि आपने पार्सल भेजे हैं और वो बने हैं 25,000 आपकी अमाउंट बनी है, और आपको लगेगा कि जी 200 रुपये के हिसाब से मेरी डीसी डिटेक्ट होकर आपको मिल जाएगा 20-22 हज़ार या 21,000, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने उसमें से जीएसटी भी कटता है, आपकी पूरी पेमेंट के अंदर से फ्यूल चार्जेस भी कटते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस भी कटते हैं, ये 3 चार्जेस आपके कटा के वो ग्रॉस पेमेंट आपकी जो बचती है वो आपको पे करते हैं। अच्छा जी, तो बहुत सी कंपनियां आपसे फ्यूल चार्जेस और जीएसटी लेती हैं। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स होता है, और वो टैक्स किसी कंपनी का ज़्यादा है और किसी कंपनी का बहुत कम है, तो वो डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर। और फ्यूल चार्जेस भी डिपेंड करता है, तेल के रेट जैसे ऊपर नीचे जाएंगे तो उस हिसाब से फ्यूल चार्जेस होते हैं। पिकअप के और रिटर्निंग के चार्जेस भी डिपेंड करता है, वो आपकी कुरियर कंपनी आपको बताएगी। अब हमारा कुरियर कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर रह गया है तो वो आप मुझे नीचे बताइएगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, बेस्ट स्टॉक मार्केट। अच्छा जी, हज़ार क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ से सामान बाई करती हैं आप, हाउ फनी इट इज़, कोई बंदा नहीं बताता यार, पर मैं बताऊँगी आपको। यस, तो सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी है, कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट मिलता है, तो हम आ चुके हैं जी मार्केट पे और हम स्टॉक के ऊपर। तो लास्ट स्टेप है हमारा ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से। तो देखें, अगर आपको कपड़े का काम करना है, सबसे पहले हम कपड़ों की बात कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है कि फैसलाबाद वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कराची इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। कराची से बहुत सस्ता कपड़ा मिलता है और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग मिलती है, कढ़ाई वाली। आपको सिंधी अजरक्स ये वो सारा कुछ अगर आपको रखना है, कढ़ाई वाले एम्ब्रॉयडरी कुर्ते या बहुत ही अच्छी कोई सिंधी कढ़ाई या कश्मीरी कढ़ाई या कौन सी कढ़ाई कौन सी कढ़ाई, सबसे ज़्यादा ट्रेंड इसका कहाँ पे है, कराची में। ठीक है जी, आपको बेस्ट मार्केट जो कराची की है वो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। कपड़े की मार्केट का आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कपड़े का काम नहीं करती, तो वो कराची में भी बहुत सस्ता है। और दूसरा सबसे मज़े की जो मार्केट है, जहाँ तक मैंने इसको सर्च आउट किया है, वो है फैसलाबाद ऑब्वियसली वहाँ पे कपड़ा बनता है, लेकिन अगर आप गुजरांवाला के रहायशी हैं तो मायूस ना हो, गुजरांवाला में भी बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही हैं। और अगर आप ब्राइडल ड्रेसेस पे काम करना चाहते हैं, लाइक कुछ लड़कियां करती हैं वो ब्राइडल मोती सितारे वाले जो नहीं होते, अड्डे पे काम करते हैं, वो उसके लिए बेस्ट मार्केट है कि आप यहाँ तो कराची की हैं तो कराची में भी आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा होता है वैसे कराची में ही है, लेकिन अगर आप गुजरांवाला में रहते हैं तो गुजरांवाला लाहौर में भी अड्डे का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको जो वो होते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े, जो आपको स्टोन्स वाले कपड़े, ब्राइडल कपड़े, वो आपको वहाँ से भी सस्ते मिल जाएंगे। मार्केट्स में आप जाएँ, बात करें और वो उनको बताएंगे हमने मार्केट में काम करना है हाउस होल्ड आइटम्स पे। हर जगह पे बर्तनों और हाउस होल्ड आइटम्स की होलसेल मार्केट बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी। सबसे सस्ती जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी गुजरांवाला, लाहौर और सियालकोट साइड पे, क्योंकि जितनी भी ये मशीनरी है, चाहे वो मोल्डिंग मशीन है, चाहे वो बर्तन बनाने वाली मशीन है, चाहे वो डब्बे बनाने वाली मशीन है, ज़्यादातर ये इन्हीं शहरों में पाई जाती हैं और इन्हीं शहरों में ये काम होता है। अगर आप बर्तनों का काम में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन हो गए या कोई भी बर्तन हो गए, तो ये आपको प्लास्टिक की चीज़ों की बात कर रही हूँ, आपको गुजरांवाला और लाहौर और सियालकोट इस तरह के जो सनती शहर हैं उनमें से ज़्यादा अच्छी मार्केट्स मिलेंगी। और ये मैं इसका काम नहीं करती, मैं अगेन यही कहूँगी, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद जो पता चला है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मार्केट्स अच्छी होती हैं। बच्चा हाउस होल्ड आइटम जैसे ये जूसर हो गई या ये हो गया, ये हर शहर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाना पड़ेगा, जो हाउस होल्डर की इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स होती हैं जिनके पास जूसर ग्राइंडर होते हैं। तो ये हर शहर में ही आपको डिफरेंट रेट्स पे, डिफरेंट प्राइसेस पे, मोस्ट प्रॉबेबली जहाँ तक मैंने सर्च आउट किया है, इनके रेट्स मैक्सिमम होते हैं, हर जगह सेम टू सेम होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि ये सारा चाइना स्टॉक होता है और कुछ कंपनी का स्टॉक होता है। जैसे कि अगर आपने नेशनल ब्रांड लेना है तो नेशनल ब्रांड आपको मिलेगा, अगर आपने क्या उसको कहते हैं यार, आप कैनवुड लेना है तो कैनवुड, यानी ये डिफरेंट आपको डिफरेंट प्राइजेस मिलेंगे।
ऑनलाइन में किड्स एसेसरीज़ और ज्वेलरी का। किड्स एसेसरीज़ यार मैं जहाँ तक सर्च आउट किया है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखें, अगर आप किसी लाहौर की बंदी को देखें ना, उसके बाद बड़ी अच्छी वैरायटी लग रही है आपको, आप कहने हाँ ये सारा स्टॉक लाहौर से मिल रहा है, ऐसा नहीं होता यार। अब मैं काम करती हूँ कराची, लाहौर, गुजरांवाला, पिंडी, हर जगह से सर्च आउट करना पड़ता है आपको माल कहाँ से ज़बरदस्त वाला मिल रहा है। उसके लिए होल सेलर कैसे ढूंढने होते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी बड़े ग्रुप में जाएं। मैंने जैसे बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बड़े ग्रुप्स को ज्वाइन करें। बड़े ग्रुप्स में जाते हैं, जब आपने ज्वाइन किया होता है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर एक पोस्ट लगाते हैं, आई नीड अ होल सेलर, आई नीड अ कॉस्मेटिक होल सेलर, आई नीड अ फैब्रिक होल सेलर, आई नीड अ एसेसरी होल सेलर या ज्वेलरी होल सेलर। अब होल सेलर के लिए जब आप पोस्ट लगाएंगे तो बहुत से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, उसमें आप बेस्ट रेट वाले बंदे को, आप सबको कहेंगे मुझे पॉडकास्ट में ऐड करें, मैं काम स्टार्ट करना है, जिसके रेट्स आपको वन ऑफ द बेस्ट लगे ना, आप वहाँ से नहीं। क्योंकि ज्वेलरी और किड्स एसेसरीज एक ऐसा काम है जो हर शहर में अच्छी वैरायटी नहीं मिलती। मैं अपने शहर की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने बड़ा छाना है, मुझे ज्वेलरी की कोई ज़बरदस्त वाली शॉप बहुत बहुत बहुत, अगर कोई पिंडी वाला बंदा देख रहा हो जो बेस्ट ज्वेलरी रखता हो तो नीचे रब्ता करे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करे और मैं रब्ता करूँगी। मेरे को तो नहीं मिली। नॉट अ लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कलर कॉस्मेटिक। कलर कॉस्मेटिक डिपेंड करता है यार कि वो कहाँ का मैन्युफैक्चर है। अब मैं अगर बात करूँ कुछ ब्रांड्स की, जैसे कि मिस रोज़ हैं, CVB हैं, APK हैं, या फिर आप कह लो कि कोई भी कोरियन प्रोडक्ट है जो चाइना से आ रहा है इम्पोर्ट होके, तो वो आपको सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, कराची में और लाहौर में, ठीक है। लाहौर की मार्केट बेस्ट है और कराची की मार्केट बेस्ट है इस काम के लिए। आपको सबसे जो कम प्राइजेस मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि कलर कॉस्मेटिक दो जगहों से आता है। एक तो आता है एयरपोर्ट के थ्रू, दूसरा आता है बिल्टी जो उनकी आती हैं बाहर से, आती हैं बहरी सफ़र, यानी कि कराची में पोर्ट पे। अब वहाँ पे नीलामी होती है या कॉटन्स आते हैं, फिर वहाँ से स्टॉक छुड़ाया जाता है, फिर आगे शहरों में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, यानी कि जैसे मैं एक सेलर हूँ तो मैंने वहाँ से स्टॉक उठा लिया, मुझसे किसी ने कहा कि मुझे 100 पीस भेज दो, मैं तो उससे डिलीवरी चार्जेस भी लूँगी ना। फिर यहाँ पे आते आते उसके ऊपर कुछ डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, फिर यहाँ का जो बंदा है, यानी कि जैसे मैं हूँ, मैं उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन रखूँगी, वो चीज़ महंगी होते ना थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो आपको जो बेस्ट मार्केट है कलर कॉस्मेटिक की, वो यहाँ कराची में मिलेगी या लाहौर में मिलेगी। कुछ चीज़ें आपको लाहौर में बहुत सस्ती मिलेंगी और कुछ चीज़ें आपको कराची में बहुत सस्ती मिलेंगी। ये भी डिपेंड करता है, मैंने जैसे पहले कहा है कि हर जगह से हर चीज़ नहीं मिलती, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें कराची में सस्ती हैं, कुछ चीज़ें लाहौर में सस्ती हैं, और कुछ चीज़ें फैसलाबाद, गुजरात में सस्ती हैं। जहाँ की मैन्युफैक्चरिंग होगी वहाँ वो चीज़ सस्ती होगी। अब जैसे कि अगर हम बात करें लोकली मेड फेस वॉशेस की, तो वो कराची में भी बनते हैं, वो लाहौर में बनते हैं। अब जो लाहौर में बन रहे हैं ऑब्वियसली वो पंजाब के अंदर सस्ते होंगे। जो चीज़ कराची में मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, वो कराची में सस्ती होगी। जो चीज़ लाहौर के पोर्ट पे आती है, लाइक जैसे हम कह लेते हैं कि CVB कॉस्मेटिक को ले लेते हैं, वो लाहौर से आ रहा है जी, मतलब उसकी शिपमेंट जो बाहर से चाइना से आती है, कोरिया से आती है, वो लाहौर में उतर रही है, तो वो पंजाब में उसका रेट कम होगा। अगर उसकी शिपमेंट कराची में आ रही है, पोर्ट पे आ रही है, तो उसका रेट वहाँ पर कम होगा। जारी बात है, ये आप खुद समझदार हैं। जहाँ पे डायरेक्टली माल आता है वहाँ पे रेट कम होता है, जहाँ पे आगे से डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे रेट मार्जिन लग के थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होता चल जाता है। आगे हर बंदा बिज़नेस करना चाहता है, कोई भी किसी को रेट टू रेट नहीं देता, ऑब्वियसली हर बंदा मार्जिन रखता है। तो अगर कोई नहीं रेट रख रहा तो वो आपका बहुत ही कोई ज़बरदस्त वाला दोस्त ही होगा, बहन ही होगी, भाई होगा, तो वो नहीं रख रहा। अदरवाइज़ तो सब बंदे बिज़नेस में मार्जिन रखते हैं। तो आपको उसी जगह से स्टॉक सस्ता मिलेगा जिस जगह की मैन्युफैक्चरिंग होगी या जिस जगह पे वो माल आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी मार्केट सस्ती है या कौन सा माल कहाँ से मिलेगा। तो मेरी बहनों, सब्र से काम लो, ठंडा करके खाओ, आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाता है। जब इस काम में स्टेप आउट करोगे ना, तो कराची भी सस्ता लगेगा, लाहौर भी सस्ता लगेगा। वो क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बहुत अच्छे प्यारे रोशनियों के शहर कराची में सस्ती हैं और कुछ चीज़ें हमारे खुशियों वाले लाहौर में सस्ती हैं। हाँ, पिंडी से उम्मीद ना रखना। पिंडी की सेलर्स जो देख रही हैं या पिंडी के जो लोग देख रहे हैं, वो अगर कहें कि पिंडी में मार्केट सस्ती है, नहीं, मेरे को तो नहीं लगी, 2 साल के अंदर मुझे तो नहीं लगी बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ थोड़ी सी महंगी मिलेगी दूसरे शहरों की निस्बत, क्योंकि यहाँ पे ना तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, ना तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, ना तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर सामान मिलेगा। सबका सामान
बाकी इंपोर्ट वाले शहरों से आता है, इस वजह से यहाँ पर आते आते थोड़ा सा महंगा हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन यस 10-20 रुपये का फ़र्क होता है, 30-40 किसी प्रोडक्ट में फ़र्क होता है। लाइक जो चीज़ अगर आपको लाहौर में 110 की मिल रही है वो आपको यहाँ पर 150 की मिलेगी। जो चीज़ आपको कराची में 90 रुपये की मिल रही है वो आपको यहाँ पर 130 की मिलेगी। इस तरह से मैंने अपनी सिटी को ऑब्जर्व किया है कि रावलपिंडी में डिफरेंस है। बाकी लाहौर और कराची वन ऑफ द बेस्ट होलसेल मार्केट्स। कराची में जो है बुल्टन मार्केट बहुत मशहूर है और तारिक रोड बहुत मशहूर है, जहाँ तक मैंने सर्च आउट किया है, और वहाँ के काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कांटेक्ट भी हैं। और जो है लाहौर में जो है वो एक बड़ा मशहूर जगह है शालमी मार्केट, वो बहुत मशहूर है, जहाँ पे आपको कलर कॉस्मेटिक मिल जाएगा। दूसरा बहुत मज़े का क्वेश्चन कि स्किन केयर। पहली बात तो ऑनलाइन बिज़नेस में मैं थोड़ा सा गाइड करती जाऊँ। मेरी बहुत ही रिस्पेक्टेड बहनों, प्यारी बहनों, अवॉइड क्या करें, लोकल जो होती है ना कॉपी चीज़, उसको अवॉइड किया करें। देखें, स्किन के साथ खेलना बहुत बुरी चीज़ होती है, तो आप हमेशा कोशिश क्या करें, ओरिजिनल पे काम करें, चाहे छोटे ब्रांड पे करें। चाइना की सस्ती थकी हुई 100-200 वाली चीज़ ना रखा करें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है। मैं अपनी जहाँ तक एक ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, क्या होता है जब कंप्लेन आती है ना तब यहाँ लगती है, दिल टूट जाता है। तो कंप्लेन वाला काम ही ना करें, आप हमेशा देख के चीज़ लें कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो आपका प्रोडक्ट कैसा है। यानी कि प्रोडक्ट इन्फो मैंने स्टार्ट में बताया था आपको होनी चाहिए। अब भी आपको अगेन यही कहूँगी कि प्रोडक्ट इन्फो लाजमी लिया करें कि ये कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, ये कहाँ की बनी हुई है। अगर तो ये पाकिस्तानी मेड है तो ये ब्रांड कौन सा है, क्योंकि पाकिस्तान के भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। तो ब्रांड कौन सा है पाकिस्तान का, वो बंदा कैसा है जिसका ये ब्रांड है, वो वाकई ऑर्गेनिक है, वाकई अच्छी चीज़ बन रही है उसके पास, या एवं गल्ला छड़ियाँ आई हैं। तो ये चीज़ें आप पहले देख लिया करें, फिर उसे सर्च किया करें, फिर उसके ऊपर काम किया करें। तो ये तो बड़ा एक बिग पॉइंट है जी। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, बहुत सी लड़कियों के क्वेश्चन कि ओरिजिनल कॉस्मेटिक कहाँ से मिलता है, जो कि हुदा ब्यूटी आ गए या फिर मेबेलिन आ गए या फिर बहुत सी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये गाइड करती जाऊँ कि पाकिस्तान में जिनकी आउटलेट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। लाइक अगर हुदा ब्यूटी की पैलेट लोकली यूएसए डॉलर के मिला के पाकिस्तान में 9,800 की ऑनलाइन आपको मिल रही है, तो अगर आप किसी मॉल से जाके पता करेंगे तो आपको 10,500 की मिल रही है। हुदा ब्यूटी की न्यूड पैलेट की बात कर रही हूँ। अगर आपको वो पैलेट किसी रिसेलर से मिलती है, जेन्युइन पैलेट, तो वो आपको 9,800 अराउंड बाउंड मिल जाती है, लेकिन मॉल से आपको वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी। उसकी रीज़न बताती हूँ आपको। देखें, आप ओरिजिनल कॉस्मेटिक खुद से नहीं मंगवा सकते। जैसे कि आपने यहाँ, मैं बैठी हूँ, पिंडी में बैठी हूँ, रावलपिंडी में बैठी हूँ, और मैंने किसी कराची के डीलर को कॉल लगाई है, जी मुझे तो इतने पीसेस चाहिए और आप जो है ना ये भेज दें। उस बंदा वो मुझे जानता है और उसने मुझे भेज दिए। लेकिन बाहर के ममालिक में ऐसा थोड़ा सा चेंज होता है, आपको डीलर कांटेक्ट नहीं करते, आपके अपने रिश्तेदार कांटेक्ट करते हैं। लाइक मेरी कोई फुफ्फो, चाचू, मामू, ताया अगर बाहर हैं तो ही मैं बाहर से सामान मंगवा सकती हूँ, या फिर मेरे कोई जानने वाले, या फिर कुछ लोग होते हैं जो ये बिज़नेस करते हैं कि वो बाहर से स्टॉक लेकर आते हैं, आगे आके वो रिसेलर्स को देते हैं, मार्जिन रख के वो उनसे कस्टम चार्जेस वगैरह सारा कुछ लेते हैं। यानी कि आपके लिंक्स होने चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठ के कराची से सामान मंगवाती हूँ ना, उसी तरह आपको बाहर के ममालिक में लिंक बनाने पड़ते हैं, फिर आपको ओरिजिनल कॉस्मेटिक मिलता है। ओरिजिनल कॉस्मेटिक पाकिस्तान से किसी को भी कभी भी नहीं कोई बाय करता, जो सेल करने के लिए लेता है वो बाहर से उनके लिंक्स होते हैं, वो लिंक्स के थ्रू मंगवाते हैं। वो शिपमेंट, यानी कि आपने आज जैसे कि अगर 11 तारीख है तो वो नेक्स्ट 11 तक के आपको टाइम देते हैं, 15 दिन का टाइम देते हैं। वो शिपमेंट वहाँ से बुक होती है, फिर 10 से 15 दिन लगते हैं आने में, फिर वो आपकी आगे वो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये होता है प्रोसीजर बाहर से कॉस्मेटिक मंगवाने का। कुछ लोकल ब्रांड्स, इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं, जिनकी आउटलेट्स होती हैं। अगर आप उनके मॉल में जाके उनसे बात करें, जैसे कि बहुत अच्छा ब्रांड है स्टेज लाइन, जैसे कि बहुत अच्छा ब्रांड है एसेंस, जैसे कि बहुत अच्छा ब्रांड है मेबेलिन, ये लोकल पाकिस्तान में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं। आपको कस्टम वगैरह तो नहीं देना पड़ता, इनके ऊपर डायरेक्टली मिल जाते हैं, लेकिन बात वही है, मॉल वालों ने कस्टम पे किया होता है तो वो ऑलरेडी महंगा होता है। तो आप लोग अगर बाहर से आपके कोई लिंक्स हैं तो मंगवाएंगे तो मे बी आपको सस्ता पड़े, आई डोंट नो, बट येस, ये आपको लिंक्स के थ्रू मिलता है। आप डायरेक्टली किसी से ऐसे मुझसे या इससे नहीं ले सकते, आप मुझे नहीं कह सकते अरेंज करें, क्योंकि मेरा कोई लिंक नहीं है बाहर में, और आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं। और ये भी देख लें कि ट्रस्ट करके पे करें,
किसी को ऐसे मुंह उठा के पेमेंट ना कर दें कि हाँ भाई मैं बाहर से तुम्हें सामान भेजूंगा, मुझे 35,000 ट्रांसफ़र कर दो और आपको पता लगे फ्रॉड हो गया है। तो ऐसा ना कीजिएगा। ट्रस्टेड, इसलिए मैं आपको कहूँगी अगर तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग वाले लिंक्स हैं तो आप बाहर से सामान मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको रहने दें, आप कोई और मतलब यहीं से पाकिस्तान से काम कर लें। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो हमने अपना ऑनलाइन बिजनेस का ऑलमोस्ट सारा सेशन टॉपिक को कवर कर लिया है, आपको हर बात बता दी है। अब आ जाती है बारी पेज कैसे बनाते हैं वो आपको बनाना इंशाल्लाह सिखाएंगे, और अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वो बताएंगे, और अकाउंट ओपन करने के बाद मैंने टिप्स आपको बता दी हैं, चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हमने अकाउंट ओपन कराने के बाद बुकिंग कैसे करनी होती है, प्रिंटर को कैसे चलाना होता है, पैकिंग कैसे करनी होती है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए मुझे ज्वाइन कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले जाते जाते इतना कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आपके साथ रहूँगी। आपकी निशा आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, आपके साथ सारी नॉलेज शेयर करती रहेगी। अपना प्यार, अपनी सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही रखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी निशा को